हाय गाइस, मैं फिर हाजिर हूँ एक और ज़बरदस्त से रिव्यू के साथ। एक्चुअली बहुत सारी प्रिडिक्शंस के साथ हम रिव्यू और प्रिडिक्ट कर रहे हैं एपिसोड 9 में क्या होगा। मैं ज़मीन तू आसमान। तो हम प्रोमो डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी ज़बरदस्त सी चीज़ें होने वाली हैं अगली एपिसोड में। वो जो ट्विस्ट का हमें इंतज़ार था, जो रिवील होने वाला था बिग, वो अब इस 2 एपिसोड में रिवील होगा। शाज़िल की असल रियलिटी, असल पर्सनैलिटी हुरम को पता चलने वाली है और उसके बाद होंगे जो असल धमाके, ट्विस्ट, जो जंगो जदल शुरू होगी। वो अब मज़ा आने वाला है ड्रामे में। अब वो जो एग्रेसिवनेस आती है फ़िरोज़ ख़ान के साथ और वो जो एक्शन आता है वो अब शुरू होने वाला है। अब ये आएंगे अपनी ग्लोरी पे फ़िरोज़ ख़ान। अब तक मामला रोमांटिक, इनोसेंस, लव स्टोरी टाइप चल रहा था, जो कि बेहतरीन चल रहा था। हमने बहुत इन्जॉय की इनोसेंस। हुआ कुछ यूँ है कि शाज़िल ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि हुरम को समझ आ जाए कि भाई वो ही वायरल गर्ल है और वो उससे मोहब्बत करता है। तमाम हिंट्स के बावजूद, तमाम नाइस गेस्चर्स के बावजूद हुरम के पल्ले नहीं पड़ रही है बात। वो ये समझ रही है कि कोई और लड़की है वायरल गर्ल जिससे ये मोहब्बत करता है। उसको शाज़िल पसंद है, उसको शाज़िल की पर्सनैलिटी पसंद है, वो इंजॉय करती है उसके साथ, उसको उसका हर, लेकिन वो इसलिए हेजिटेट कर रही है कि उसको लगता है कि लड़का उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अपोजिट है। अब इस सारे मुद्दे के बाद शाज़िल ने ये डिसाइड किया है कि भाई इस लड़की को समझ नहीं आना अनटिल अनलेस मैं इसको खुल के इजहार मोहब्बत ना कर दूं। तो उसने अब प्लान बनाया है। उसने हुरम को इनवाइट किया है कि आओ मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत से मिलवाता हूँ जो कि वायरल गर्ल है, और आकर तुम भी मिल लो, मैं भी मिलने जा रहा हूँ। तो हुरम समझ रही है कि वो किसी से मिलने जा रही है जो कि शाज़िल की लव है। पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। भाभी ने कपड़े पहना पनू के बंदे को फुल टिक टैक कर दिया है। वो बड़ा अपने तरीके से तैयार होके जा रहा है प्रपोज करने और रिवील करने, अपनी मोहब्बत का इजहार करने खुल के, और रिवील करने कि भाई वो अपनी ज़िंदगी हुरम के साथ गुजारना चाहता है। उधर अरेंजमेंट फुल हुई हुई है। हुरम साहिबा तैयार होके रेड ड्रेस पहन के पहुंच चुकी हैं लोकेशन के ऊपर। वक्त तय हो चुका है, तारीख तय हो चुकी है। अब सिर्फ इंतज़ार किसका है? शाज़िल के अपेयर होने का। हुरम वहाँ मौजूद बैठी हुई इंतज़ार कर रही है। शाज़िल साहब अब नहीं आते। शाज़िल साहब क्यों नहीं आते? शाज़िल साहब इसलिए नहीं आते कि उनके जो हासिद भाई हैं, जो उनके जेलस दुश्मन ईवल बड़े भाई हैं, उन्होंने सुफियान ने एक चाल चली है। चाल उसने ये चली है कि उसने झूठा ये बात बताई है कि भाई मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और मुझ पे किसी ने हमला कर दिया। अब शाज़िल अपने भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए सारा कुछ छोड़ छाड़ दफ़ा दूर करके वो पहुंचा है बचाने के लिए और अटैक करने के लिए, जो कि फ़र्ज़ी किस्म के दुश्मन इसने बनाए, सुफियान ने हायर किए हैं, ताकि किसी की मारम पीटी में अगर कोई बंदा मर गया या ज़ख्मी हो गया तो उसके कत्ल का या उसके असॉल्ट का इल्ज़ाम जो है वो लगेगा शाज़िल के ऊपर। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक फ़ायदा कि उसका पॉलिटिकल कैरियर जो कभी बनने के का चांस था वो नहीं बनेगा। नंबर 2, उसके बाप की नज़र में, जो कि उससे बहुत मोहब्बत करता है सुल्तान, उसकी नज़रों में शाज़िल बुरा पड़ जाएगा। तो सुफियान के नंबर हो जाएंगे 100 और शाज़िल के नंबर हो जाएंगे 0। तो ये चाल चली है बड़े भैया ने ताकि शाज़िल को का मुंह काला कर सके। तो अब ये हुआ है कि ये सब कुछ सिनेरियो होगा जबकि दूसरी तरफ उसने प्रपोज करने के लिए हुरम को बिठाया हुआ एक तरफ। तो ये साइमल्टेनियसली सीन्स चलेंगे 2। वहाँ पे वो जा रहा है अफरा तफरी में हुरम से मिलने, बीच में ये सिनेरियो होगा, फिर वो वहाँ पहुँचेगा, वहाँ नहीं पहुँच सकेगा, हुरम डिसअपॉइंट होकर वापस चली जाएगी, तो वो सिनेरियो डिले हो जाएगा, मोहब्बत प्यार रोमांस वाला। दूसरी तरफ शाज़िल साहब जब इस सारे सिनेरियो में फंसेंगे चाल में, बाप को पता चलेगा, बजाय बाप शाज़िल का साथ देने के, वो क्योंकि चाहता नहीं है कि शाज़िल जो है उन क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, वो पहले भी नहीं चाहता था कि वो ये पाकिस्तान में रहे, वो इसको सबक सिखाने के लिए बजाय बचाने के इसको पुलिस से अरेस्ट करवा देगा। अरेस्ट करवा के कहेगा कि जाओ अपना सबक सीखो और रहो जेल में, रहो जेल की काल कोठरी में, तारीख रातें गुजारो वहाँ पे, ताकि तुम्हारे पास से सब आसाइशें ख़त्म हो जाएं, ताकि तुम सबक सीखो कि ये इतनी ये कोई गेम नहीं है, ये कोई खेल नहीं है कि इसको उड़ा दिया, इसको मार दिया, इसको अगवा कर लिया, इसको ज़ख्मी कर दिया, उसको धमकी दे दी। नहीं, तुम्हें इसलिए नहीं मैंने इतना पढ़ाया लिखाया, तमीज़ बाहर के मुल्क में रखा कि तुम ये हरकतें करो। जाओ और अपने
कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करो, जाओ जेल में रहो। तो शाजिल साहब हो जाएंगे अरेस्ट, बाप के कहने पर सुल्तान साहब अरेस्ट करवाएंगे, और पीछे साहब सुफियान साहब मुस्कुरा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि उनका भाई उन्होंने अपने रास्ते का कांटा हटा दिया है। हुआ कुछ यूँ है कि प्रपोज़ल तो अधूरा रह जाएगा, शाजिल साहब जेल में हो जाएंगे, सुल्तान साहब पिस्ट हैं और सफियान साहब बहुत हैप्पी हैं। तो ये वाला सब कुछ सिनेरियो मैं प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि होगा एपिसोड 9 में। मैं ज़मीन तू आसमान, वो जिसका मुझे इंतज़ार था, वो जो अग्रेसिवनेस और जो एक्शन पैक्ड किस्म की एपिसोड वो अब शुरू होने लगी हैं। फ़िरोज़ ख़ान की स्पेशलिटी है वो अग्रेसिव काइंड ऑफ एक्शन सीन्स। मैं बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही हूँ कि ये बंदा, तो हम बहुत जल्दी इंजॉय करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट मी नो हाउ डू यू लाइक माई रिव्यू। पीस।